पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो बहुत से लोगों को कुछ चीजें खाने से एलर्जी होने लगी है या फिर खाना पचाने में मुश्किल होने लगी है। ऐसे में कुछ लोग खाना पचा ना पाने को ही एलर्जी मान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि खाने से एलर्जी होने में और उसे पचा ना पाने में क्या फर्क है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम्स हमारे पास भी पेशेंट आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम लेकर के, और कभी कभार उनको ऐसी वो अपने मन में धारणा पैदा करते हैं कि मुझे फूड एलर्जी हो गई है। लेकिन जब हम देखते हैं तो उसका जो है अग्नि जो है वो मंद है, अग्नि उसकी ठीक नहीं है। तो पहचानने का एक सिंपल तरीका यही है कि जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या डाइजेस्टिव फायर आपकी कमज़ोर होगी, वो ठीक से काम नहीं कर रही होगी, तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी कुछ खाते हैं तो आपको फिर अपच के लक्षण होंगे। आपको वहाँ पर जो है कभी हल्की सी जो है गैस बनेगी, या कभी कभार जो है आपको मोशंस कई बार आएंगे। बहुत ज़्यादा उग्र लक्षण उसमें नॉर्मली नहीं होते। लेकिन एलर्जी अगर आप किसी चीज़ से आपको हो जाती है तो वहाँ एलर्जिक रिएक्शन आपको दिखेगा। एलर्जिक रिएक्शन आप समझते होंगे कि कई बार बहुत सारी बॉडी के अंदर कहीं इचिंग होती है, किसी को स्वेलिंग आ जाती है, और फूड से एलर्जी होगी तो कभी कभार पेट में बहुत भयंकर दर्द उसको हो सकता है, कभी कभार लूज मोशंस लग जाते हैं। तो वो थोड़ा लक्षण का डिफरेंस है। तो अपच अलग चीज़ है और फूड से एलर्जी जो है वो अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों को हमें समझना चाहिए और उसके अनुसार ही उसकी चिकित्सा करने में भी हमें उसकी हमें एक दिशा उसकी मिलती है, क्योंकि जब रूट कॉज हम समझेंगे तभी हम उसकी चिकित्सा ठीक से कर पाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। फूड एलर्जी को कुछ समय पहले तक पश्चिमी देशों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन दुनिया भर में लगभग 6% बच्चे और 4% वयस्क फूड एलर्जी से पीड़ित हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्यों हो जाती है खाने से एलर्जी। डॉक्टर साहब, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल भारत में भी बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो बड़े लोग भी फूड एलर्जी के शिकार हो रहे हैं। पहले नहीं सुनते थे। पहले हमारे पास जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी अराउंड 30 ईयर्स अगो, तो तब मैंने ये देखा था कि विदेश से 1-2 केसेज आते थे फूड एलर्जी के, भारत में तो होते नहीं थे। तो इन जो है 25-30 सालों में क्या बदलाव हमारे यहाँ आया है, वो हमारा भोजन है। हमने अपने भोजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिला दी हैं जो हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और जब हमारा सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है, और उसको जो है अलर्ट मतलब उससे फाइट करने के लिए कई चीज़ें वो पैदा करता है, कई चीज़ें रिलीज़ करता है, जिसके कारण के वो उससे लड़ने की तैयारी करता है। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, और इसका मूल कारण मैं यही मानता हूँ कि आज हम जितना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जितने हमारे बाहर की फूड चेन्स आ गई हैं बहुत सारी हमारे यहाँ पर, वो हमारे सिस्टम उस तरह के भोजन को, उस तरह के कॉम्बिनेशंस को, आयुर्वेद में अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो विरुद्ध आहार, सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम के विपरीत है वो, उसके जो है हार्मनी में नहीं है, डिसहार्मनी में है। और दैट इज़ वाई माई इम्यून सिस्टम गेट्स अलर्ट, और वो अलर्ट होकर के ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू करता है। उसको लगता है कि कोई अटैक हो गया है, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया है, और उसको फाइट करने के लिए फिर जो भी चीज़ें बनती हैं तो उस रिएक्शन जो होता है उसको एलर्जिक रिएक्शन हम बोलते हैं। तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, वो प्रॉपर आपको उस चीज के इंडिकेशंस देती है। बस जरूरत है तो आप उसे कितनी देर में समझते हैं और कितनी जल्दी समझते हैं, इसका फायदा नुकसान आप पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। फूड एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है, और कहते हैं कि ये समस्या तब होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम किसी फूड पर रिएक्ट करता है। डॉक्टर साहब, वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे ये जानना जा सके कि फूड एलर्जी हो गई है? देखिए, मुख्य रूप से जो लक्षण होते हैं तो फूड एलर्जी में पेट में ज़्यादातर जो लूज मोशन होना, उल्टी लगना, या नौसिया जिसको जी में चलाना हम लोग बोलते हैं, वो किसी किसी को जो है बुखार भी हो जाता है, सांस फूलने लगता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग कई बार आ जाती है, बॉडी में खुजली खारिश होना, ये लक्षण इसमें आमतौर पर देखा जाता है। या किसी किसी को जो है बॉडी में चकत्ते पड़ते हैं, जगह जगह दाफड़ टाइप के हो जाते हैं, उनमें बहुत तेज़ जलन, बहुत तेज़ खुजली होती है। कई लोगों को, बच्चों को मैंने देखा नट्स, वो बादाम वगैरह से एलर्जी होती है तो पूरा चेहरा ही सूज जाता है, उनका आंखें सूज जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, पूरी स्वेलिंग बॉडी के अंदर पूरी हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण जो है फूड एलर्जी के देखे जाते हैं। ऐसे लक्षण यदि हैं तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। और आम तौर पर जो है जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको फिर एक सुझाव ये दिया जाता है कि आपको गेहूं से एलर्जी है तो गेहूं बंद कर दीजिए।
या आपको बादाम से एलर्जी है तो बादाम मत खाइए, दूध से एलर्जी है तो दूध का कोई भी प्रोडक्ट मत लीजिए। अब ये इतना इजी तो नहीं है पूरी जीवन गेहूं के बिना रहना, मिल्क प्रोडक्ट्स के बिना रहना। आयुर्वेद में थोड़ा सा हम इसको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं बिल्कुल साधारण भाषा में यहाँ समझा रहा हूँ आपको। आपके सिस्टम को, आपकी अग्नि को, आपके पाचन संस्थान को हम नरिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि जब जब उसके संपर्क में वो ऐसा विरोधी तत्व कोई आता है तो वो उसको हैंडल करने की क्षमता उसमें हो। हमारी जो चिकित्सा की तरीका वो इस प्रकार से हम इसमें पालन करते हैं। डेफिनेटली डिटॉक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स ऑलरेडी जमा है उनको बाहर निकालना, और दूसरा नरिशमेंट करना। तो ये तो बात हो गई फूड एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में। कहते हैं फूड एलर्जी पता ना होने पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, फूड एलर्जी के चलते और कौन से दूसरे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं? देखिए, अगर हमें मालूम नहीं चलेगा और हम जो है उसका इलाज प्रॉपर नहीं करेंगे तो कई बार हम वो खाना, जैसे गेहूं से एलर्जी अगर होती है किसी को और उसको मालूम नहीं है, वो जब भी कुछ लक्षण होते हैं उसकी दवाई ले लेते हैं, लेकिन गेहूं कंटिन्यूसली खाए जा रहे हों, या किसी को किसी और अन्न से, किसी और भोजन से एलर्जी है, तो लॉन्ग रन में जाकर के वो हमारे बॉडी के अंदर एक उग्र रोग, काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि खतरनाक रोग पैदा कर सकते हैं। जैसे कि पेट का रोग है, IBS आपने सुना होगा, वो है। सीलियक डिजीज़ एक हो जाती है, आगे चल के उसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो जहाँ गेहूँ खाने से जो है सीलियक डिजीज़ किसी व्यक्ति को हो जाती है, या फिर जो है एक्जिमा हो सकता है। अस्थमा बहुत लोगों को हो जाता है इसके कारण, एलर्जी के कारण लॉन्ग रन में जाकर के अस्थमैटिक यानी कि दमे का रोग उनको हो जाता है। इसिनोफिलिया, क्योंकि बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो ब्लड का फॉर्मेशन, उसमें थोड़ा सा जो है इम्यूनिटी जब बनती है, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो उसको फाइट करने के लिए, तो वहाँ कई बार जो है वो पूरा प्रक्रिया, हमारी जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का रुकावट आ जाती है, उसमें किसी तरह का जो है विकृति आ जाती है। तो कई इस प्रकार के जो है रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। वाकई बहुत रोचक जानकारियां हैं जो डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अपनाएंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा।